दिमेमन मर्चेंट एसोसिएशन के ज़ेर इंसराम मौजुल मुस्लिमीन हाई स्कूल की जमात दहम के साइंस और टेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर के दूसरा हिस्से का वीडियो लेकर मैं आपका टीचर सैयद इकबाल आपके सामने हाजिर हूँ। शुरू करते हैं दूसरा हिस्सा। अजीज़ तलबा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, ये फिज़िक्स का बेसिक्स है और ये बेसिक आपको आगे तक लगने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। बुक में आपको कैन यू रिकॉल कहकर कुछ बुनियादी बातें याद दिलाई गई हैं कि व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स। उसके तहत पहला सवाल, यहाँ पर ये दो अल्फाज जो आपको नजर आ रहे हैं, वेक्टर और स्केलर्स, दोनों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि सादी मिसालें दूं और आपको इनका फर्क समझा सकूं, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए, इसलिए एहतियात से। अगर आप किसी चीज़ को समझने में दुश्वारी महसूस करते हैं तो वीडियो को रोककर रिवाइंड करके फिर से दोबारा देखिए। चलते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स की तरफ। पहली चीज़, मैंने स्केलर्स की डेफिनेशन आपके सामने रखी है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली चीज़ तो फिजिकल क्वांटिटी, पहला वर्ड जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मतलब वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनको आप गिन सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वॉल्यूम, एरिया, इस तरह की तमाम क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मैग्नीट्यूड ओनली में वर्ड मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पर आपको फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं मैग्नीट्यूड कहूँ तो मैं उसका मतलब कहूँगा कि एक फिगर और उसके साथ उसकी एक यूनिट, जैसे 5 किलोग्राम, तो 5 ये मैग्नीट्यूड, किलोग्राम यूनिट, और दोनों मिलकर बन जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। और मैंने आगे एक पॉइंट बुक से हटकर इसमें ऐड किया हुआ है कि डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन की यहाँ पर बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 किलो आलू दीजिए, तो मुझे उसके साथ कोई और इंफॉर्मेशन, मगरिब किस्म दीजिए, मशरिक किस्म दीजिए, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चीज पहुंचानी है वो 1 किलो कहने पर पहुंच जा रही है, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके मिसालें, डिस्टेंस, टाइम, 5 मिनट हो रहे हैं, 1 घंटा हो रहा है, लेंथ, वॉल्यूम 1 लीटर, 2 लीटर, मास 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह के जो वैल्यूज होते हैं इनको सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड के जरिए से जाहिर किया जाता है, इसलिए इन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग कि वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहेंगे। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बताना जरूरी है। मैग्नीट्यूड से मुराद उसका एक कदर, यानी एक वैल्यू, एक अदद, प्लस उसकी यूनिट, प्लस उसके बाद उसकी डायरेक्शन, दोनों बताना जरूरी है, तब जाकर आप जो क्वांटिटी की बात करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। आपको डिफरेंसेस लिखना है, आपके लिए असाइनमेंट है ये, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी विथ एग्जांपल। ये डेफिनेशन एग्जांपल लिखकर आप अपने डिफरेंसेस अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप बना लें तो मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, मैं देख लूंगा उसे। इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क जो था कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड वो डिस्टेंस था और डायरेक्ट डिस्टेंस जो था वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगला बिट, और वह है स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन लिखी हुई, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, या उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला वो रहेगा स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जिस्म की अगर स्पीड मालूम करनी है
तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो और वो कितना टाइम लगता है उससे आप उसको डिवाइड कर दे। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो वैल्यू स्पीड कहलाएगी। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज तो हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स, स्केलर्स। दूसरी चीज जो सामने आती है कि इनके यूनिट्स हमको लिखने पड़ते हैं। मैंने मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल किया था। वो यूनिट क्या है? यूनिट्स दो सिस्टम में होते हैं, एक एमकेएस और दूसरा सीजीएस। एमकेएस का लॉन्ग फॉर्म रहेगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और सीजीएस का लॉन्ग फॉर्म रहेगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये दो सिस्टम, एमकेएस सिस्टम के लिए और एक नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या उसको एसआई निजाम या एसआई सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। तो स्पीड की यूनिट जो रहेगी, एमकेएस सिस्टम में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस को गिनते हैं मीटर में, इसलिए मीटर। टाइम को गिनते हैं सेकेंड्स में, इसलिए उसको सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड, या फिर हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड में। सीजीएस निजाम में या सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दो यूनिट्स स्पीड के। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी की डेफिनेशन जो छोटी सी बुक में आपको दी गई है वो है द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड पढ़ा आपने, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था, किसी ऑब्जेक्ट को निकलकर उस जगह पर पहुंचने पर कितना लगा और उसके लिए टाइम कितना लगा। ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी की जो यूनिट्स होंगे वो स्पीड की तरह मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी तरह के उसके यूनिट्स होंगे। अब पहले वीडियो में आगे आगे चलने से पहले जो हमने पहले वीडियो में एक मिसाल देखी थी, वो मिसाल में मुख्तसरन यहाँ पर आपके सामने रिवाइज करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर तीन चीजें यहाँ पर, तीन एग्जाम्पल्स है आपको, और फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी, वो चीजें समझने के लिए इनका जहन में रहना जरूरी है। ये फिगर हम लोग देखकर आ रहे, हमने देखा था कि एक लड़की है शीतल, उसका घर, उसके घर से उसके एक दोस्त का घर 500 मीटर के फासले पर है, जिसको हमने पाथ ए नाम दिया। ये जहन में रखिए, आगे आपको लगने वाला है। पाथ ए मतलब शीतल घर से निकली, उसके दोस्त के घर तक पहुंची और 500 मीटर का फासला तय किया। फिर पाथ बी में वो फ्रेंड्स के घर से निकलती है और उसके बाद स्कूल पहुंचती है, तो फ्रेंड के घर से उसके स्कूल तक का फासला 1200 मीटर रहेगा। तो समझिए कि शीतल पाथ ए 500 मीटर, पाथ बी 1200 मीटर, इस तरह फ्रेंड के घर से होकर अगर जाती है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 1700 मीटर, 1700 मीटर्स। बट अगर वो फ्रेंड के घर को नहीं जाती है, सीधे अपने घर से निकलकर सीधे डायरेक्ट डिस्टेंस के तहत अगर स्कूल जाती है, तो वो डिस्टेंस है 1300 मीटर, 1300 मीटर। ए और बी करते हुए जाएगी तो 1700 मीटर चलना पड़ेगा, और अगर सीधे से जाएगी तो 1300 मीटर चलना पड़ेगा। तो ये 500 मीटर प्लस 1200 मीटर इज इक्वल्स टू 1700 मीटर जो रहेगा ये डिस्टेंस, और डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वो है 1300 मीटर, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। इसके ऊपर तीन सवाल आपको करने हैं, इसलिए ये पाथ ए शीतल के घर से उसके फ्रेंड का घर 500 मीटर, पाथ बी उसके फ्रेंड के घर से उसका स्कूल 1200 मीटर, ये जहन में रखिए। और अगर वो सीधे जाती है तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 1300 मीटर का रहेगा। अब यहाँ पर आपको तीन सवाल दिए हुए हैं, आपके सारी चीजें जहन में होंगी। यहाँ पर पहला सवाल है, इफ शीतल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 5 मिनट्स थ्रू पाथ ए, देन व्हाट विल बी हर स्पीड। यानी अगर वो पाथ ए मतलब शीतल अपने घर से दोस्त के घर तक 500 मीटर का फासला 5 मिनट में तय करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड का फार्मूला हमने देखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस है 500 मीटर्स, टाइम है 5 मिनट्स। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको जवाब मिलेगा 500 अपॉन 5 मीन्स 100 मीटर्स पर मिनट, मतलब वो 1 मिनट में 100 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है पाथ ए से। अगर वही शीतल
वहां से उसके फ्रेंड के घर से निकलकर स्कूल यानी पाथ बी 1200 मीटर का फासला 24 मिनट में ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड कितनी आएगी? तो उसकी स्पीड उसी तरह कैलकुलेट करेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1200 मीटर, टाइम 24 मिनट्स, तो डिस्टेंस हो जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 15 मीटर पर मिनट। मैं बोल दे रहा हूं, आपको इसी तरह ये क्वेश्चन लिखना है, इसी तरह फॉर्मूला रखना है, इसी तरह उसको सॉल्व करके आपका आंसर भी मेरी तरह 15 मीटर पर मिनट आता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होगी और चैप्टर भी जहन में बैठता जाएगा। फिर तीसरा जो सवाल दिया हुआ आपको उसके तहत कि इफ शीतल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर प्लस 1200 मीटर इन 5 मिनट्स एंड 24 मिनट्स, मतलब पहले 500 मीटर को लगे थे 5 मिनट, फिर 1200 मीटर को लगे 24 मिनट। ए बी से होते हुए अगर वो स्कूल जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये उसका टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 1200 मीटर, ये उसका टोटल टाइम 5 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स, तो फिर ये कैलकुलेट करने पर आएगा 1700 मीटर अपॉन 29 मिनट्स, और फिर उसके एवरेज स्पीड निकलेगी 58 मीटर्स पर मिनट। तो पाथ ए के लिए हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट की, पाथ बी के लिए अलग से स्पीड कैलकुलेट की। अब दोनों मिलाकर हमने उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट की, और उसके बाद लास्ट चौथी चीज आती है आपके सामने कि उसकी वेलोसिटी। अब तक हमने 3 स्पीड कैलकुलेट करे, अगर हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस था 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, मगर डिस्प्लेसमेंट है 1300 मतलब 1300 मीटर, और उसके लिए टोटल रिक्वायर्ड टाइम था 29 मिनट्स। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 44.83 मीटर्स पर मिनट। तो ये इस तरह से हम उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं जहन में रखिए, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन, मतलब स्पीड का इफेक्ट वेलोसिटी पर क्या रहेगा, डायरेक्शन का इफेक्ट वेलोसिटी पर क्या रहेगा, और स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों का इफेक्ट वेलोसिटी पर क्या रहेगा। हम यहाँ पर ये चीजें पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर उसके लिए आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक। सचिन नाम का एक लड़का अपनी मोटर बाइक पर जा रहा है। एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन राइड्स। आपको 3 इवेंट्स दिए हुए हैं उसमें, और उसकी राइड के दौरान ये इवेंट्स हो तो क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखते हैं। पहली सिचुएशन दी हुई है आपको, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, कब, इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, मतलब वो अपनी स्पीड बदलता है, आप सीधे जा रहे हैं गाड़ी पर और समझिए कि आप अपनी स्पीड कम या ज्यादा करते हैं, बट द डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, मतलब हैंडल आप नहीं पलटा रहे, आप सीधे जा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब इन दिस केस ओनली स्पीड इज चेंजिंग बट द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, दिस अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द मोटर बाइक। यहाँ पर मैंने लिखा है वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग द स्पीड बट द डायरेक्शन इज सेम। अगेन सेकंड सिचुएशन जो आपको यहाँ पर दी हुई है वो है इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड। जब हम गाड़ी चलाते चलाते रास्ते पर पलटते हैं तो विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम। आप इमेजिन कीजिए ना कि आप गाड़ी पर हैं या साइकिल पर हैं और रोड पर पलट रहे हैं, तो पलटते वक्त आप स्लो होते हैं या फास्ट, हमेशा हम उस वक्त स्लो होने की कोशिश करते हैं, मतलब हम स्पीड कम करते हैं, स्पीड बढ़ाते नहीं है बल्कि डायरेक्शन बदलते हैं। ऐसी सूरत में भी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन भी बदल रही है, स्पीड मगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड उसकी सेम है। उसके बाद तीसरी सिचुएशन आपको दी गई है कि इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी। वो स्पीड भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है और मुड़ रहा है। डायरेक्शन बदल रहा है मतलब वो टर्न कर रहा है, टर्न करते वक्त अगर वो डायरेक्शन भी बदले और स्पीड भी बदले तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो अफेक्ट द वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी पर असर डालेगा। और इस तरह हम इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी इफ द स्पीड इज चेंज, डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी चेंज। इफ द डायरेक्शन इज चेंज देन द वेलोसिटी विल बी चेंज। If both are changed, speed and direction,
then the velocity will also change. This is the effect of speed and direction on the velocity. आज के वीडियो का आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम आमतौर पर कहते हैं, मगर यहाँ पर लीनियर ये वर्ड ऐड किया हुआ है। लीनियर ऐड करने का मतलब यही है कि मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, ये लीनियर के अलावा भी किसी और एक तरह से होती है जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। वो आपको 10th में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर ज़हन में रखिए, लीनियर मतलब एक सीधे खत में होने वाली, एक ही डायरेक्शन में होने वाली हरकत को हम लीनियर मोशन कहेंगे। इसके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के समझने के लिए आपको बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल में 3 नाम है, अमर, अकबर एंड एंथोनी। दे आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कार्स। 3 दोस्त हैं, एक अमर, एक अकबर और तीसरा एंथोनी। ये कार में बैठे हुए हैं और तीनों 3 अलग रास्तों से जा रहे हैं। अब अलग रास्तों से जा रहे हैं तो उनकी डायरेक्शंस अलग होंगी, उनकी वेलोसिटीज भी अलग हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। अलग अलग वक्फे में, टाइम इंटरवल्स मतलब वक्फा वक्त कहते हैं इसको, तो अलग अलग वक्त में वो लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका एक टेबल आपको बुक में दिया हुआ है। टेबल को ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। पहला कॉलम है टाइम इन क्लॉक, और उसके नीचे देखें आप तो 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, मतलब हर आधे 5 बजे ये लोग अपनी जगह से निकलते हैं और 8 बजे तक ट्रैवल करते हैं। इस तरह का जो है तो अरेंजमेंट यहाँ पर आपको टेबल के जरिए से समझाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अमर, ट्रैवल्ड बाय अमर इन किलोमीटर्स। उसी तरह अकबर का डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ किलोमीटर्स में, उसी तरह एंथनी का कितना हुआ। तो मतलब तीनों के डिस्टेंसेस भी आपको 3 अलग अलग कॉलम में दिए हुए हैं। आप बुक में भी खोलकर ये टेबल देख सकते हैं, लेकिन खोल कर देखते वक्त उसको समझिएगा मेरी जबान में। पहले 5 बज रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अमर 0, मतलब अभी उसने सफर करना शुरू नहीं किया। और सेम सिचुएशन अकबर और एंथनी की भी है, मतलब ये लोग 5 बजे अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए हैं। एट 5:30, आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद अमर का डिस्टेंस ट्रैवल था 20 किलोमीटर्स, मतलब इसने आधे घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। जबकि अकबर ने 18 किलोमीटर और उसके बाद एंथनी ने 14, मतलब 14 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया हुआ है। मतलब सबके डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। इसको देखकर लगता है कि अमर सबसे ज्यादा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अकबर उससे थोड़ा कम 18 और एंथनी उससे थोड़ा कम 14। इस तरह अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। अब आपको ये नहीं कंपेयर करना है, मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखिए कि पहले आधे घंटे में अमर ने 0 से 20 किलोमीटर पर पहुंचा, मतलब उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। दूसरे आधे घंटे में फिर 20 से 40, मतलब अगेन 20 किलोमीटर, फिर 40 से 60 अगेन 20 किलोमीटर, फिर 60 से 80 अगेन सेम डिस्टेंस। मतलब अमर का डिस्टेंस ट्रैवल जो रहेगा फॉर ईच इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर ऐसा है तो इसकी मोशन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं, फिलहाल क्या समझेंगे आप कि अगर हर आधे घंटे में या हर मिनट में कोई ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अकबर का देखिए 0 to 18, फिर दूसरे आधे घंटे में 18 to 36 यहां तक बराबर आया, फिर उसके बाद 36 to 42, 18 किलोमीटर हो रहा है क्या ये फिर से तीसरी बार? नहीं, तो बोल दीजिए नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको ये डिस्टेंस अलग अलग नजर आएंगे। सेम इज द केस यहाँ पर भी लागू होता है। पहले आधे घंटे में 14 किलोमीटर, दूसरे आधे घंटे में 14 से 28, मतलब अगेन 40 किलोमीटर, फिर तीसरे आधे घंटे में 28 से 42 मीन्स अगेन 14 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो आपने जवाब देना इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज सिमिलर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर इफ unequal distances are being traveled by the object in equal interval of time, then the speed is said to be non-uniform speed.
एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की आपको हमेशा नजर आएगी। मोशन ऑफ अ व्हीकल बीइंग ड्रिवन थ्रू हेवी ट्रैफिक की एग्जाम्पल आपको बुक में दी हुई कि आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रफ्तार कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, आप अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं, आपको ऊपर से एक हवाई जहाज जाता दिख रहा है। पहले 1 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले 1 मिनट में उतना ही होगा, फिर और उतना ही होगा। तो उसकी मोशन को आप यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तीसरे पार्ट में हम चलेंगे एक्सेलरेशन, और उसके इक्वेशंस में थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोकता हूँ। आप डिस्टेंसेस लिखिए, डेफिनेशन लिखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की, अपनी क्लास वर्क तैयार करना शुरू कीजिए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार दोहरा कर देखिए, फिर भी समझ में नहीं आती तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। घर पर रहिए, सेहतमंद रहिए, अल्लाह आपकी निगरानी करे, आपकी निगहबानी करे। खुदा हाफिज़।